Hello students, good morning. Today we will discuss the Newton's equation of motion. न्यूटन ने 3 इक्वेशन डिस्क्राइब की है जिससे हम मूवेबल बॉडी में डिफरेंट वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब न्यूटन की जो 3 इक्वेशन है वो क्या क्या है? Newton's equation of motion. न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ये अपने पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब ये जो सिंबल्स है v 5 सिंबल्स है अपने पास, v u a t s, क्या क्या सिंबल्स है अपने पास? v है, u है, a है, t है और s है। v, अब इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है और s क्या है? सबसे पहले इसमें v क्या है? u तो इसमें है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है इसमें फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है इसमें टाइम और s क्या है डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये 5 चीजें है अपने पास, v u v a t एंड s, राइट। अब ये वर्ड्स जो है अपने पास किस तरह से हम इनको यूज में लेते हैं। मान लिया यहाँ से कोई कार जो है स्टार्ट होके, ये कार ये कोई चीज है जो स्टार्ट होके आ रही है पीछे से आ रही है। हम एक तो इनिशियल पॉइंट लेते हैं, इनिशियल पॉइंट, और दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन फाइनल पॉइंट। कार यहाँ से मूव करते हुए आ रही है, हम यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे हमारे एक पर्सन स्टैंडिंग है। जैसे ही कार यहाँ पे आती है तो यहाँ पर ड्राइवर से पूछती है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार, वो कहता है u। जहां से हमने ऑब्जर्वेशन चालू किया है उसका इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है कहलाती है u। अब ये जो है s डिस्प्लेसमेंट के बाद या कार जो पहुंचती है t टाइम के बाद पहुंचती है। एस डिस्प्लेसमेंट t टाइम में ट्रेवल करती है और यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे पहुंचती है। यहाँ पे हमारे पास जो पर्सन स्टैंडिंग है उसने पूछा कहा से भाई आपकी स्पीड क्या है, तो बताता है फाइनल वेलोसिटी होगी v। और इस ड्यूरेशन में क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है t, ये एक्सेलरेशन लगता है और t टाइम लगता है, राइट। तो सबसे पहले अपने पास ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ऑब्जर्वेशन जहां से स्टार्ट होता है वो इनिशियल पॉइंट, जहां पे ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाता है वो फाइनल पॉइंट। उसके बाद कार चल जाती है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए हम एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं, एक फाइनल पॉइंट लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी होती है u, फाइनल वेलोसिटी होती है v और s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन, t टाइम। तो ये होगा u v सेट,
क्या हो गया, यू वी सेट, राइट। अब अपने पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसमें क्या है, वेलोसिटी और ये क्या है, टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन, इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और इसमें एस है और टी है, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और इसमें क्या है, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो इसको कहेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को बोलेंगे v की रिलेशन, v की रिलेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड ये हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड नेम क्या होगा, v की रिलेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ये होगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ये है अपने पास, ये अपने पास इसमें सिंबल काम में लिए हैं, और ये इनका दूसरा नाम है, फर्स्ट इक्वेशन का नाम, सेकंड इक्वेशन का नाम, थर्ड इक्वेशन का नाम। अब ये जो सिंबल्स जो काम आते हैं उनका मैंने तुम्हें बताया, यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, एस डिस्प्लेसमेंट है, ई एक्सेलरेशन है और टी टाइम है। अब इसमें क्या है, ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से ये इक्वेशंस अपने डेरिवेशन में आती हैं। उसके लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है मैथमेटिकल मेथड है, और सेकंड मेथड जो है अपने पास ग्राफिकल मेथड है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल मेथड। ये आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये क्या है कि आपका बेस मैथमेटिक मेथड से हम किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं, तो वो आगे आपको आसान मिलेगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल मेथड, राइट। अब इसमें क्या है अपने पास, ये अपने पास कोई बॉडी है, यहां पर इसकी वैल्यू है u, वेलोसिटी है u, और ये t टाइम के बाद इसकी पोजीशन रहती है ये v, और यहां से s डिस्प्लेसमेंट, t a एक्सेलरेशन एंड t टाइम, ठीक है। देखिए u v सेट क्या है, u v सेट, ठीक है। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी आप लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इसको हम लिखेंगे ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी क्या है, u, आफ्टर टी टाइम के बाद ड्यू टू एक्सेलरेशन A, velocity becomes v। हमें जो चीज की जरूरत है उसी चीज को हम लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v ये हो गया, ए ये हो गया,
टी हो गया और यू ये हो गया अपने पास, राइट। तो चारों चीजों के हम डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे। कोई बॉडी स्टार्ट में मूवमेंट करेंगे यू वेलोसिटी से, टी टाइम के बाद एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी क्या होती है, v हो जाती है। देन एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का ये चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u। और टाइम क्या है अपने पास, t। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन t। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो रहेगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी और v इक्वल टू u प्लस ए टी। That is the first equation of motion, right? अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दी गए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डायग्राम दे दिया जाएगा अपने पास। अगर वो अलग से आपसे पूछता है कि डिस्क्राइब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम डायग्राम तीनों इक्वेशन में यही बनाएंगे, ठीक है साहब। इसमें अपन कोई चीज नहीं करेंगे, बस अब इसमें हमें क्या है, क्या इक्वेशन अपने पास, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है अपने पास, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस है, यू है, टी है और ए है। इसमें क्या है, वी नहीं है, तो वी को हम यहाँ पे वी की जगह पे क्या कर देंगे, एस कर देंगे। तो लिखेंगे ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी क्या है, u आफ्टर टी टाइम ड्यू टू एक्सेलरेशन क्या है, e। अब क्या है, ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट s। अब जो इसमें हमारे पास v नहीं था, इसमें v की जरूरत थी, v का मिल गया हमें। इसमें क्या है, s की जरूरत है, तो लास्ट में हमने इसमें s का मिल गया है, ठीक है। ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, s। तो ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकल डिस्टेंस मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हमारे पास डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, लेकिन इसमें क्या है, स्पीड की जगह पे क्या काम मिलेंगे हम, वेलोसिटी। और वेलोसिटी भी क्या है, दो वेलोसिटी है u एंड v, तो उनका एवरेज निकालेंगे, v प्लस यू अपॉन 2 वो हो जाएगी इनकी एवरेज वेलोसिटी, और उनको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है अपने पास, s इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, दोनों वेलोसिटी का एवरेज इनटू टाइम t, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे। वी नो, v हम जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इस v की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे, तो एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब ये u और u कितना होगा, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब दोनों सेपरेट कर लेंगे हम, 2u अपॉन 2
प्लस AC अपॉन 2 इंटू T। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास U प्लस हाफ AC इंटू T। अब इस T से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AC स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लेंगे न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Newton's third equation of motion, right? अब इसमें हम क्या लेंगे बेटा, डायग्राम हमारे पास यही काम रहेगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या है? टाइम नॉट एक्सेंट्रेशन। तो इसमें टाइम को हम लैंग्वेज में खत्म करेंगे, राइट। इसमें कैसे लिखेंगे? ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी, क्या है? u। अब क्या है? टाइम फिनिश इसमें से। अब ड्यू टू एक्सेलरेशन A travels displacement S, ठीक है, and velocity becomes V, right। अब जो है वही हमारे पास क्या है? इसमें डिस्प्लेसमेंट कब मिलेंगे? ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन तक हम इसी पे सेम टू सेम लिखेंगे। S इज इक्वल टू V प्लस U अपॉन 2 इंटू T, ठीक है। अब इसमें हम T की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V इज इक्वल टू U प्लस AC या AC इज इक्वल टू V माइनस U, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब T को यहाँ ले आएंगे, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल दी और इसमें जो है T की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो S इज इक्वल टू होगा V प्लस U अपॉन 2 और T की जगह पे V माइनस U अपॉन A। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस B इंटू A माइनस B, ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इस तरह से हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। कहने का मतलब ये है, न्यूटन में जब बॉडी मोशन में होती है तो उसमें कौन कौन सी वैल्यूज काम में आती है
और उन वैल्यू का डिटर्मिनेशन हम किस तरह से करते हैं। मैथमेटिकल उसने इन इक्वेशन का फॉर्मेशन किया है और इनकी वैल्यू हम न्यूमेरिकली डिफरेंट न्यूमेरिकल के बेस पे इनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। राइट, कल नेक्स्ट टॉपिक को अपना ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन।